जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। ये मौलाना जर्जिस अंसारी है। इसके आकाओं ने इसको सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगलने के लिए छोड़ा हुआ है, जैसे लोग कुत्तों को छोड़ देते हैं। ये कितना बड़ा झोला छाप है, झूठा और दुष्प्रचारक है, जाहिल और गवार है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एक बार ये सारी 16,108 गोपियां गंगा में नहा रही थी, गंगा में नहा रही थी, गंगा में नहा रही थी। ये खस्सी कभी बिल से बाहर निकले तो इससे पूछना, मथुरा वृंदावन में गंगा कब से बहने लगी, वहां तो यमुना बहती है। ये जाहिल जब भी मुंह खोलता है गंदगी ही फैलाता है। इससे अच्छा तो सूअर है, गंदगी साफ तो करता है। बरगद के पेड़ पे चढ़े हुए कृष्ण कन्हैया जी क्या बोलते हैं, हाय गोपियो दोनों हाथ छोड़ दो, नीचे लटका दो। यानी तुमने एक हाथ से जो सीना छिपा रखा है, सीने पे रखा हुआ हाथ नीचे कर लो, और दूसरे हाथ से जो गुप्तांग अपनी शर्मगाह छिपाई है उसको भी अलग हटा लो, और ऐसे ही दोनों हाथ छोड़कर मेरे पास आओ। कृष्ण जी आए और सारी गोपियों के कपड़े उठाकर एक बरगद के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी में बड़ा जादू था कृष्ण जी की। आपकी किताब महाभारत कहती है, अगर ये शब्द आपकी किताब में आज भी मौजूद ना हो तो मेरी गर्दन काट दो। आपकी किताब महाभारत कहती है, अगर ये शब्द आपकी किताब में आज भी मौजूद ना हो तो मेरी गर्दन काट दो। कि जिस श्री कृष्ण की बात ये कर रहे हैं महाभारत में और गीता आदि में तो वो है ही नहीं। लगता है कुत्ता पागल हो गया है, गोसाइयों की कहानी को महाभारत की कहानी बता रहा है। मेरी पिछली 2 वीडियो इसी विषय पर है, अगर वो देख लेता तो सच का पता चल जाता। खैर, अब महाभारत में इस कहानी का कोई अंश नहीं है। अब ये आत्महत्या करने को दौड़ेगा जैसा कि इसने कहा था, तो दूसरे खस्सी इसका विशेष ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद सारे खस्सी इसकी मजार पर मिले और कहें अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बताना रंगीला कौन नजर आ रहा है। मैं इस विषय पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इस जाहिल ने मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण की एक झूठी कहानी सुना करके और कह दिया अब बताओ रंगीला कौन। चलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब रंगीले के दर्शन आपको करवाता हूं। इस कथा को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं मैं कि इस नाटक की सभी घटनाएं व पात्र काल्पनिक है, और यदि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध पाया जाता है तो वो महज एक संयोग होगा, क्योंकि मैंने यह नाटक कुछ असली नकली मुस्लिम ग्रंथों को देख करके पढ़ करके बनाया है। इसीलिए झूठ सच जाए भाड़ में, एंटरटेनमेंट में कोई कमी रहे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब भैया अपना बचाव भी तो करना है। लोग कहते हैं सदाबहार सजीला रसूल है मेरा, हो लाख पीर रसीला रसूल है मेरा, जहे जमाल छबीला रसूल है मेरा, रहने इश्क रंगीला रसूल है मेरा। लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे महापुरुष से जो श्री कृष्ण पूरे संसार के लिए वंदनीय है, जिससे सारा संसार और पूरा भारतवर्ष प्रभावित है, प्रेरित है, उस पर इस प्रकार के मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं, निश्चित रूप से पाप के भागी तो है ही, कठोर दंड के भी ये भागी है। हिंदू श्री कृष्ण को बांसुरी वाला कहते हैं। वृंदावन के जंगल, गायों के गल्ले, गवालों के लड़के और लड़कियां खड़े हुए हैं बांसुरी के लिए, चारों दिशाएं गूंज रही हैं। एक राग है जो आसमान में फैला हुआ है कि गायें मस्त, गवाले मस्त, यहां तक कि जंगल के पत्ते और पेड़ भी मस्त। ये था श्री कृष्ण का बचपन। जब जवान हुए तो कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, वहां पर भी इस बांसुरी ने ही रणभेरी फूंकी थी। और जब बूढ़े हुए तो भटके हुए अर्जुन को रास्ता दिखा रही थी कौन? यही बांसुरी तो थी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी को रास्ता दिखा रही थी सत्य का, जो ईश्वरीय शब्द बनकर गीता में उतर गई। ये बांसुरी ही तो थी। श्री कृष्ण की प्रशंसा में एक शब्द क्या बोला कि उनके जीवन का पूरा नक्शा ही हमारे सामने आ गया। वो शब्द क्या है? बांसुरी वाला। आह, क्या प्यारा नाम है।
हिंदू श्री राम को कमान वाला कहते हैं और उनके पूरे जीवन का नक्शा सामने आ जाता है, पूरे जीवन का फोटो सामने आ जाता है, एक कहानी पूरे जीवन की पता चल जाती है। गुरु गोविंद सिंह को क्यों कलंगी वाला कहते हैं? गुरु तो पहले भी बहुत हुए, लेकिन ताज गुरु गोविंद सिंह के सर पर ही बंधा था, इसीलिए उनको कलंगी वाला कहते हैं। यही नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती को वेदों वाला कहते हैं, इसीलिए इस एक शब्द से उनके पूरे जीवन की कहानी सामने दिग्दर्शन कर लेते हैं हम। मुझे पता नहीं कि मैं अपने नाटक के अभिनेता मेरे प्यारे मोहम्मद को क्या नाम दूं कि जिससे उनके पूरे जीवन का एक नक्शा मेरे सामने आ जाए। मैंने मोहम्मद की ज़िंदगी को शुरू से अंत तक पढ़ा, बड़े ही मज़े ले लेकर पढ़ा, बड़ी ही मोहब्बत और शिद्दत के साथ पढ़ा और जानना चाहा कि आखिर कौन सा वो धागा है जिसमें मोहम्मद की ज़िंदगी का फल पिरोया जा सके। मोहम्मद ने बूढ़ी माई खुदीजा से शादी की और पैगंबरी मिल गई। पैगंबरी के लिए सबसे पहले पीठ किसने ठोकी? उसकी बीवी खुदीजा ने। मक्का वालों से पैगंबर की रक्षा किसने की? उसकी बीवी खुदीजा के रसूक ने, उसके पैसे ने, उसके रुतबे ने। सबसे पहले मोहम्मद की पैगंबरी किसने मानी? उसकी बीवी खुदीजा ने। यदि 25 साल से 50 साल तक मोहम्मद की जिंदगी में कोई कमाल था तो वो था उसकी बीवी खुदीजा। अब खुदीजा मर गई और मरने के बाद मेरे अभिनेता मेरे प्यारे मोहम्मद ने कहा, शाली के बुढ़ापे ने आलम मौजूदा जवानी में औरत के शबाब की बहार का लुत्फ नहीं उठाने दिया और इसीलिए मोहम्मद को बहिश्त की हूरों के सपने आने लग गए थे। खैर, बाद में एक के बाद एक हुई सिलसिलेवार शादियों ने हूरों के सपने आने बंद करवा दिए थे। खुदीजा के मरते ही मोहम्मद ने सुदा से शादी कर ली, फिर 6 साल की आयशा से शादी कर ली, उसके बाद हफ्सा से की, उसके बाद बेटे की ही पत्नी जैनब उर्फ सलमा से शादी कर ली, फिर हबीबी से शादी की, मैमना से शादी की, जवेरिया से शादी की और एक कवती लोंडी बिना शादी के अपने घर में रख ली, मारिया। जैनब ने मारिया के साथ इसको नग्न अवस्था में देख लिया तो इसने कहा, अल्लाह ने हमारी शादी को मान्यता दे दी है और हम बिना शादी के भी शादी वाले हो गए हैं। दोनों को नंगा पकड़ लिया तो उसको भी बीवी बना लिया। खैर, ये था मेरे मोहम्मद, मेरे नाटक का अभिनेता। मोहम्मद का हरम जनान खाना बढ़ता ही रहता था, दावतें उड़ती रहती थी, 8 पहर दूल्हा बना फिरता था। कोई अभागिनी तो कोई सुहागिनी हो गई, 2 खजूर खाई, बीवी घर में लाई। क्या मैं अपने मोहम्मद पर ज्यादा शादी करने का आरोप लगा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। अरे जबान जल जाए साहब, एक शब्द भी अपने प्यारे मोहम्मद के खिलाफ बोलो तो। गांधी ने तो मोहम्मद को पवित्रता की सृष्टि कहा है। आहा, कितना महान और पवित्र था मेरे नाटक का अभिनेता। उसकी प्रिय पत्नी आयशा कहती है कि मोहम्मद को 3 चीजें बहुत प्यारी थी। पहली औरत, दूसरा इत्र और तीसरा खाना। किसी ने ऑनलाइन कमेंट किया ये बात सुनकर कि कुत्ते जैसे शौक थे मोहम्मद के। मैंने तुरंत कहा कि आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। अरे मेरे नाटक का अभिनेता है भाई, एक शब्द नहीं सुनूंगा अपने नाटक के अभिनेता के खिलाफ। किसी की बिगड़ी बनानी है तो ब्याह कर लेंगे, किसी का चिराग जलाना है तो ब्याह कर लेंगे, किसी का रूप सुहाना है तो ब्याह कर लेंगे, किसी के पास खजाना है तो ब्याह कर लेंगे। वैसे औरत मोहम्मद के लिए पसंदीदा खेल था। इन हालातों में अपने अभिनेता को यदि मैं बीवियों वाला कह दूं तो क्या गलत होगा? और बीवियों में भी नंगी बीवियों वाला। मारिया के साथ उसी की दूसरी बीवी जैनब ने उसको नंगी हालात में पकड़ा था। खैर, बीवियों वाला कहा और मोहम्मद को पा लिया। बीवियों वाला मोहम्मद के पूरे नक्शे को पा लिया, उसके जीवन के पूरे चरित्र को पा लिया। एक शब्द मोहम्मद की प्रशंसा में क्या कहा, मोहम्मद सामने ही आ गया हो ऐसा लग रहा है। खैर, जैसे श्री कृष्ण बांसुरी वाला,
जैसे गुरु गोविंद सिंह कलंगी वाला, श्री राम कमान वाला, ऋषि दयानंद वेदों वाला, वैसे ही मोहम्मद बीवियों वाला और नंगी बीवियों वाला। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नाटक पसंद आया हो, कॉमेडी में कोई कमी नहीं रही हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें ताकि ऐसी ऐसी कॉमेडी की और वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमस्ते।